तमाम देखने वालों को अपने चैनल हैप्पी प्लांट्स में खुशामदीद कहता हूँ। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। ये है मेरे स्नैपड्रैगन फ्लावर्स, और स्नैपड्रैगन जो है बहुत ही प्यारा फ्लावर है। ना सिर्फ ये प्यारा फूल है बल्कि स्नैपड्रैगन मशहूर भी बहुत है। ये वाला जो मेरा प्लांट है ये येलो कलर में है, तो इसमें सिर्फ येलो कलर नहीं होता, और भी बहुत ज़्यादा इसमें कलर्स हैं। रेड है, पिंक है, काफ़ी ज़्यादा इसमें जो कलर्स की वेराइटीज़ है वो स्नैपड्रैगन फ्लावर्स में मिल जाती है। और इसमें आप देखिए कि ये इसके लीव्स हैं, इस तरीके से इसके पत्ते होते हैं। स्नैपड्रैगन के जो फ्लावर्स होते हैं बहुत ही प्यारे इस तरीके से इस पर फ्लावर्स आते हैं। ये एक जो इसकी टहनी है फ्लावर्स वाली, उसके ऊपर आप देखें, इसको स्नैपड्रैगन कहते हैं कि इसके जो फूल होते हैं ये ड्रैगन की तरह इनका मुंह होता है। और अगर इनको यहाँ से जो है ये जैसा फूल है, इसको थोड़ा सा यूँ दबाया जाए तो ये देखिए कि ये ड्रैगन के जैसा मुंह खोलते हैं। वैसे हमें बचपन में ये जो फूल है स्नैपड्रैगन ये हम उगाते थे, तो इनको हम डॉगी फ्लावर कहते थे। स्नैपड्रैगन का तो पता नहीं कि इनका मुंह ड्रैगन के जैसा होता है कि नहीं होता, लेकिन हमें ये डॉगी के जैसा लगता है। और आप देखें फ्रेंड्स कि ये इसको यूँ ओपन करें तो बिल्कुल डॉग की तरह ये वाओ वाओ। सो ये हमारी तरफ इसका नाम लोगों को इतना नहीं पता होता स्नैपड्रैगन, लोग इसको ज़्यादातर जो है वो डॉगी फ्लावर कहते हैं। तो ये व्यूज़ स्नैपड्रैगन है। अभी इसको उगाने के हवाले से बात की जाए तो ये जो मेरा फूल है ये मैंने उगाया हुआ है 10 इंच के गमले में। ये देखें, तो ये 10 इंच के गमले में एक ही पौधा इसका लगा हुआ है, और आप देखेंगे कितना बड़ा ये साइज़ में कितना बड़ा होता है इसका पौधा, और काफ़ी ऊंचा भी हो जाता है। तो एक गमले में सिर्फ एक ही अगर पौधा लगाया जाए तो वो ही काफ़ी होता है। और ये तकरीबन मैंने इनकी सीडलिंग नवंबर में की थी, और फिर इनको दिसंबर में मैंने शिफ्ट किया था। दिसंबर जनवरी में स्लो ग्रो करता है, जबकि जो फरवरी है उसमें ये बहुत स्पीड से ग्रो करता है। और फिर इस तरीके से इस पर मार्च में और फरवरी के एंड में बहुत ही प्यारे जो है वो फ्लावर्स आते हैं। तो स्नैपड्रैगन थोड़ी बहुत फ्रॉस्ट जो है हमारे इलाकों की बर्दाश्त कर लेता है। ओपन जगह पे बिल्कुल मैंने रखा हुआ था, कोई कवर वगैरह इसको मैंने नहीं किया। अभी फ्रेंड्स सॉइल के हवाले से स्नैपड्रैगन फ्लावर को थोड़ा सा वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होती है, और थोड़ा सा फर्टाइल सॉइल चाहिए होती है। तो अच्छी मिकदार में इसमें कंपोस्ट जो है वो आपने शुरू में ही मिक्स कर देना है। इसको लगाते हुए थोड़ी सी सैंड मिक्स करनी है अपनी मिट्टी के अंदर, ताकि आपकी मिट्टी नरम रहे। इससे ये होपफुली जो है वो बहुत अच्छा ग्रो करता है। अभी आप इसके फूल देखेंगे उसको बिल्कुल भरी हुई टहनी होती है, तो इसको एज ए कट फ्लावर के तौर पे भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। गुलदस्तों में भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और वेस्ट वगैरह में अगर आप इसको पानी के में डाल के इसके रखें तो कुछ दिन के लिए जो है वो इसको आप अपने कमरे में रख सकते हैं, फ्रेश रहता है ये। तो इस हवाले से भी ये एक बहुत मशहूर फूल है। और इसमें फिर डिफरेंट कलर्स भी होते हैं। मेरे कुछ जो पौधे हैं वो नीचे ज़मीन में भी लगे हुए हैं, तो उसमें कुछ और कलर्स भी मेरे निकले हुए हैं, वो भी मैं आपको थोड़े से दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, ये कुछ और कलर मेरे स्नैपड्रैगन प्लांट्स के, ये वाले जो हैं ये मैंने अपने घर में ज़मीन में लगाए हुए हैं, ये गमलों में नहीं लगे हुए। और इसमें आप देखें कि ये बहुत ही प्यारा जो है वो डार्क किस्म का पिंक कलर है, और इसमें ये थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का कलर भी है। और ये एक और जो है वो येलो कलर है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा वाइट वाइट लग रहा है। तो इसमें और भी काफ़ी सारे कलर्स होते हैं। तो स्नैपड्रैगन फ्लावर जो है इसको आप डिफरेंट कम्बिनेशंस में ग्रो कर सकते हैं। और थोड़ा सा ये है कि स्नैपड्रैगन को धूप चाहिए होती है, अच्छी धूप में रखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। इसलिए अगर इसको किसी सही धूप वाली जगह पे रखेंगे तो आपके अच्छे फ्लावर्स इस पर ग्रो करेंगे। आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी ये स्नैपड्रैगन फ्लावर्स अच्छे लगे होंगे। इनको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं उनकी अपडेट्स भी आपको मिलती रहें। और अगर आप मुझे पेट्रियन पेज पे सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो फिर बात होती है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।